नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे आज किशु इनू की। देखिए साहब, किशु इनू के बारे में कुछ कमेंट थे तो वैसे मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूँकि भाई कमेंट हैं तो भाई आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना तो पड़ेगा। तो बस वही एक वजह थी। बाकी देखिए किशु इनू में आप ये कहें कि कोई बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद की जा सकती है तो देखिए वो मुझे तो नहीं लगती है। देखिए लेकिन उनको ये बात बुरी भी लग सकती है जो लोग इसमें होल्डिंग करके बैठे हैं। लेकिन आप एक चीज़ थोड़ा सा बैकग्राउंड से सोच के देखिए कि ये एक बुल रन निकाल के आया है। तो देखिए सारे के सारे मीम कॉइन शिबा इनू नहीं बन सकते। पहली बात तो आपको क्लियर कट ये समझनी पड़ेगी कि सब के सब कॉइन, जितने भी कुत्ते बिल्ली वाले मीम कॉइन्स हैं, ये सब शिबा इनू नहीं हो सकते। शिबा इनू चल गया, वो एक अलग है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन और आप सबसे आप यही उम्मीद करने लगोगे सब शिबा इनू बन जाएंगे, तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिए। ऐसी नहीं हो सकती कोई भी चीज़ कि एक ने कर दिया तो सब के सब ऐसा हो जाएगा। वो अलग बात है कि कोई प्रॉफिट ज़्यादा देगा तो कोई कम देगा, लेकिन आप ये कहोगे शिबा इनू जैसा ये रिटर्न सारे के सारे दे सकते हैं तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें अपने अंदर भी झांक के देखनी पड़ेंगी। अब शिबा इनू का ठीक है, देखिए उसका डेवलपमेंट हुआ, उसके साथ उन्होंने देखा कि हाँ इसकी हाइप बन रही, तो उन्होंने अपने अपने चेंज करना शुरू किया अपने अंदर। तो अब उसमें बहुत सारी यूटिलिटीज जुड़ गई, उसकी हाइप एक अच्छी क्रिएट हो गई, कुछ डेवलपमेंट उसकी टीम ने किया, तो क्या है शिबा इनू इस वजह से ऊपर निकल गया। लेकिन अब सबसे उम्मीद करने लगो कि किशु इनू भी वही बन जाएगा, उसके फुट स्टेप को बिल्कुल कॉपी कर रहा है। तो देखिए कॉपी करना एक अलग चीज़ होती है, अपनी अलग से पहचान बनाना वो एक अलग चीज़ है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन भाई कमेंट थे तो इसलिए इसके बारे में बताना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि इसकी यूटिलिटी क्या है। देखिए टोटली कम्युनिटी ड्राइवन टोकन है, कोई यूटिलिटी नहीं है, एक केवल किशु स्वैप यही तो है। तो आज के स्वैप तो जो जितने भी कॉइन आते हैं सब अपना साथ लेके आते हैं, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रह गई। दूसरा एक एनएफटी, और देखिए मैंने लिखा भी है, ठीक है, कम्युनिटी ड्राइवन हो गया, एनएफटीज हैं, इसकी एनएफटीज भी हैं, लेकिन एनएफटीज की कितनी वैल्यू आज की डेट में, और क्या एनएफटी के बलबूते आप कोई बहुत ज़्यादा कोई अचीवमेंट ले सकते हो, वो भी तब जब आपके और भी क्या कहते हैं अब्बा जान काका जान बैठे हुए हैं। तो वो किशु इनू को क्यों प्रेफर करेंगे जब एनएफटी के और भी महारथी हैं, जिनकी अच्छी खासी पहुंच है, जिनकी हाइप है। तो वही मैंने कहा कि इनके अब्बा जान जब बैठे हुए हैं तो वो कोई किशु इनू को क्यों प्रेफर करेगा। तो ठीक है, इन्होंने एनएफटी में थोड़ा सा अपना कुछ किया है। बाकी देखिए सर्टिक से ऑडिट भी करवा चुके हैं अपना, तो वो कुल मिला के अच्छा है, उसको हम अच्छा कहेंगे। जो चीज़ अच्छी है उसको तो अच्छा कहेंगे, गुड है, ठीक है। किसी स्वयं मैंने आपको बता ही दिया। तो केवल यही इसकी यूटिलिटी है, और कोई इसमें ऐसा यूटिलिटी के बारे में नहीं हम कह सकते जो कि बहुत ज़्यादा कहीं कुछ ऐसा हाइप बनाने वाला या कहता इसको किसी को बहुत ऊपर ले जाने वाला कोई अपडेट हो, तो वो इसमें नहीं है। देखिए बहुत क्लियर कट बात है। दूसरा, अब इसकी जो अभी कुछ एक्सचेंज लिस्टिंग बाकी है, देखिए जो बाकी है उसमें देखिए बाइनेंस बाकी है, अपना कुकॉइन बाकी है, कराकन बाकी है, crypto.com अभी बाकी है, और अगर देखा जाए तो यहाँ हुबी ग्लोबल अपना बाकी है, और इंडिया में अगर बड़ा एक्सचेंज देखें जो वजीर एक्स बाकी है। तो ये एक्सचेंज ऐसे हैं जहां पर इसकी लिस्टिंग अभी होनी बाकी है। वैसे मेरे ख्याल से टोटल 20-21 एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग हुई है, छोटे बड़े बस। तो 20-21 एक्सचेंज पर लिस्टिंग है, लेकिन मेन चीज है कि ये बड़े बड़े एक्सचेंज पर लिस्टिंग के लिए हाथ पैर भी तो नहीं मार रहे। दूसरा, आपको अगर बड़े एक्सचेंज पे देखिए लिस्टिंग करानी है तो दो ही तरीके से हो सकती है, या तो एक्सचेंज को आप घूस दो, भाई सीधी सी बात है, आजकल यही चल रहा है, या तो आप एक्सचेंज को घूस दो जाके, या आप अपने अंदर वो डेवलपमेंट करो, एक्सचेंज अपने आप आके कहे ठीक है हम आपको जो है लिस्ट करना चाहते हैं। तो वो दोनों क्वालिटी आपको मुझे लगता है कि है ही नहीं। न तो आप किसी बड़े एक्सचेंज को इतनी मोटी घूस दे सकते हो, और न ही आपके अंदर वो खूबियां हैं कि एक्सचेंज आपसे ये कहे कि हम आपको लिस्ट करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए किशु इनू के नेगेटिव भी पॉइंट हैं। किशु इनू की फेवर में वो चीज़ें नहीं जा रही हैं जो इन्हें कम से कम इनको 2 साल लगभग हो गए, 2 साल में इन्हें अपने अंदर अपडेट करने चाहिए थे। फिर आप एक तो इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में वो कहते हैं ना कि सप्लाई लेके आ गए। चलिए इधर भी देख लेते हैं, सप्लाई मैक्सिमम जो इनकी है 100 क्वाड्रिलियन की है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो इसका यही हो गया कि 100 क्वाड्रिलियन, आजकल जो बोलबाला है वो मिलियंस में जो सप्लाइयाँ आती हैं वो देखिए रातों रात चमक जाते हैं, उनको रातों रात एक्सचेंज लिस्ट भी कर देते हैं। अब ये 100 क्वाड्रिलियंस के साथ कितना क्या करेगा। दूसरा, इसमें अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे बड़ी वो ये है कि इनके पास कोई भी बर्निंग मैकेनिज्म है ही नहीं। जो करेंगे ये मैनुअल बर्न करेंगे। तो अब तक इन्होंने कुछ उखाड़ के ऐसा जमा किया नहीं है। अब तक मात्र टोटल सप्लाई का 3.2% ही बर्न हुआ है।
टोटल सप्लाई का, यानी कि 100 क्वाड्रिलियंस का। तो वही है, जब भाई 3.2% इन्होंने बर्न कर दिया तो लगभग 96 क्वाड्रिलियन टोटल सप्लाई आज के बची है। वो भी 2 साल में लगभग इतना कर पाए हैं। क्यों? कोई बर्न मैकेनिज्म इनके पास है ही नहीं सॉलिड सा, जो होना चाहिए जब आपके पास क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है। देखिए मिलियंस में होता तो एक बात अलग थी, बर्न ना भी होता तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास सप्लाई 100 क्वाड्रिलियंस की है मैक्सिमम। आज की डेट में आपके पास 96 क्वाड्रेंट्स अवेलेबल है। सर्कुलेशन में कितनी है कोई रिकॉर्ड नहीं है कि सर्कुलेशन में अभी फिलहाल कितनी सप्लाई चल रही है। ऑल टाइम हाई जो बनाया था 0.07 टाइम 0 $2 तक, और अगर मैं आपको रुपए में बताता हूं तो 0.5 टाइम 0 129, ये इसका ऑल टाइम हाई था। और 97% अपना नीचे है, यानी ऑल टाइम हाई से लगभग नीचे ही आ गया, ऊपर तो जाएगा क्या, 97% नीचे है। खैर चलो मान सकते हैं भाई मार्केट और भी सब नीचे है, तो उस हिसाब से चलिए मीम कॉइन है तो नीचे आ गया तो कोई बात नहीं, ये तो हो सकता है भाई, मार्केट जैसा चल रहा है उसी हिसाब से है। ये जहां पर आपको अवेलेबल है वो मिलेगा यूनिसेफ पर, get.io पर, बिट्रू पर, ला टोकन, OKX, MEXC और सिवाय स्वैप, और अगर इंडिया में देखा जाए तो मीम कॉइन्स के लिए सन क्रिप्टो, ये इन एक्सचेंज पर आपका अवेलेबल है। अब आप कहेंगे कि इसका आपने बाइफिकेशन क्यों नहीं किया। देखिए साहब, क्या बाइफिकेशन इसका करूं? वो कहते हैं अगर करना तब ठीक लगता है जब या तो क्वांटिटी इसकी कम होती या कोई अच्छा बर्न मैकेनिज्म होता। इनके पास कोई बर्न मैकेनिज्म है ही नहीं। दूसरा, ये एक बुल रन पूरा आपका जो है देख के आए हैं भाई, 2021 का बुल रन जो है ये देख के आए। जब एक बुल रन में इन्होंने कुछ नहीं किया, उसके बाद ये इन्होंने कुछ सीखा भी नहीं भाई। या तो आप ये करो भाई, इनकी टीम एक तरह से देखा जाए तो कहेंगे कि बुद्धू, यही कह सकते हैं कि टीम को कम से कम दूसरे से देख के सीखना चाहिए भाई। वो कम से कम ये देखें, हम शिवाइनू की जब कॉपी कर रहे हैं तो वो देखो ना उसके कैसे कैसे स्टेप हैं, आप उनको जल्द से जल्द फॉलो करो। अब इसका प्राइस देखिए एक ही कंडीशन पे बढ़ सकता है, वो मैं आपको ये देखिए ये बताता हूं। इस कंडीशन में ही प्राइस बढ़ेगा, वरना इसके प्राइस में कोई बहुत ज्यादा वो कहता है तौबा नहीं आने वाली, कहीं थोड़ा बहुत ऊपर खिसक जाएगा एक अलग बात है। इसका प्राइस केवल एक्सचेंज लिस्टिंग या तो दबा के हो, जो बड़े बड़े एक्सचेंज मैंने आपको ये बताए थे, इन एक्सचेंजों पे दबा के इसकी लिस्टिंग हो, तब जाके देखिए कोई चांस है इसका प्राइस थोड़ा सा अच्छा खासा बढ़ने की। या ये कोई बहुत बड़ी संख्या में बर्निंग कर दें, जैसे डॉगी चेन ने अपनी कहते 800 बिलियंस की इन्होंने जो है बर्निंग कर दी। डॉगी चेन ने बर्निंग बहुत अच्छी की है। अगर ये उस तरीके से बर्निंग कर दें तो दो ही कारण हैं इसके प्राइस बढ़ने के, या तो ये एक्सचेंज लिस्टिंग जल्द से जल्द करवाएं या बहुत बड़ी संख्या में ये बर्निंग कर दें। तो वो दोनों ही चीज़ें अभी संभव नज़र नहीं आती। बर्निंग करने के लिए इन्हें देखिए बायबैक करने के लिए अमाउंट चाहिए, वो इनके पास इतना है नहीं। और एक्सचेंज लिस्टिंग जो इनका फंडामेंटल है, जो इनका तामझाम ये दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से कोई भी एक्सचेंज अभी इनको लिस्ट भी नहीं करने वाला। तो लिस्टिंग का देखिए मैंने कहा ना, दो ही कारण है, या तो ये पीछे से घूस पहुंचाएं या फिर अपने अंदर वो चीज़ें पैदा करें कि एक्सचेंज आपसे कहे कि चलो हम आपको लिस्ट कर देते हैं। तो वो चीज़ें मुझे इसमें नज़र ऐसी नहीं आती। अब प्राइस में क्या हो सकता है इसकी में देखिए, अभी करंट में प्राइस इसका ये चल रहा है, यानी कि 9 टाइम 0517 ये डॉलर में है और 7 टाइम 047 ये रुपए में चल रहा है। तो देखिए भाई साहब, मैं तो बहुत क्लियर कहूं कि ये अगर बुल रन में 1 0 किल कर दे तो वही इसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 1 0, मुझे इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, वो भी बुल रन में। उससे पहले तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो होता है आप प्रॉफिट ले सकते तो लीजिए, वरना ये कहोगे इसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नज़र आती हैं तो वो मुझे नहीं नज़र आता कुछ भी। क्यों? ना तो इसका कोई यूज केस इतना अच्छा है, दूसरा सबसे नेगेटिव पॉइंट इसका जो ये सप्लाई है, ये सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। मैं तो ये कहूँगा इससे ज़्यादा भी और भी कॉइन है, बेबी डॉज है भाई, उसकी भी बहुत ज़्यादा है, तो उसका बही खाता मैंने आपको पहले बता ही दिया है। तो जो बड़े बड़े सप्लाई वाले कॉइन हैं उनमें ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं है। उम्मीद इनमें तभी जागेगी जब आप बहुत बड़ी संख्या में बर्निंग करें या बहुत धड़ाधड़ एक्सचेंज लिस्टिंग के साथ साथ बर्निंग। ये दोनों चीज़ें जब तक ऐसे बड़ी क्वांटिटी वाली सप्लाई के जो कॉइन हैं उनमें नहीं होंगी, तब तक इनके प्राइस में ज़्यादा उम्मीद आप ना करें। तो भाई देखिए, उनको बुरी लग सकती है जिनके पास किसी उनु है। तो भाई देखिए, जो हकीकत है वो हकीकत है। इस चैनल पे आपको सारी हकीकत ही मिलेगी। मैं आपको ये कह दूँ यार $1 चला जाएगा, $10 चला जाएगा, जाने के लिए मार्केट का आप काम से कहाँ से आएगा। और आप पीछे का रिकॉर्ड देख लीजिए, एक बुल रन तो देख के आया ना, उसी बुल रन में शिवाइनू देखिए कहाँ गया, और उसी बुल रन में ये भी था 2021 के में। तो आप कंपैरिजन आपके सामने भी है, मीम कॉइन का मीम कॉइन से ही आपका कंपैरिजन कर रहा हूं भाई।
देखने वाली चीज़ है कि भाई शिवा इनू कहाँ पहुँच गया उसी बुल रन में, और ये तो वहीं का वहीं रहा। तो भाई देखिए, जिसको उम्मीद हो भाई वो बिल्कुल अपनी लगा के बैठे, लेकिन मुझे इस कॉइन से कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। मैं बुल रन की कह रहा हूँ कि बुल रन में अगर ये $1 वाले प्राइस में, डॉलर वाले प्राइस में अगर ये 1 जीरो किल कर देगा तो वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी इसके लिए। बाकी मुझे देखिए कोई बहुत इससे ज़्यादा ऐसी उम्मीद नहीं है। पीछे जरूर ये गया है, इसने जो है 2 जीरो के आसपास किल करे हैं, लेकिन मुझे इस बार 1 ही जीरो की उम्मीद है, इससे ज़्यादा की नहीं है। बाकी देखिए, सबकी प्रिडिक्शन आप अलग अलग होती हैं, आप सोच सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन रही बात इन्वेस्टमेंट की, करना है कि नहीं करना है, तो देखिए मैं आपको बहुत क्लियर कट बोलूँ, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इससे अच्छा है कि अभी बहुत से कॉइन आए हैं, मीम कॉइन्स ही आए हैं जिनकी सप्लाई भी कम है और परफॉर्मेंस भी अच्छा है, उनका बर्निंग रेट भी बहुत अच्छा है। तो आप ऐसे कॉइन्स को प्रेफर करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, जैसा आपको ठीक लगे। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।